श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 28 भगवत प्राप्ति। प्रश्न 9। कोई भी कारक भगवान तक नहीं पहुंच सकता तो क्या संप्रदान और अपादान कारक भी नहीं पहुंच सकते? भगवान को अपने आप को देना संप्रदान हुआ और संसार का त्याग करना अपादान हुआ। उत्तर: भगवान के अर्पित होना और संसार का त्याग करना क्रिया वाला संप्रदान अपादान नहीं है। ये दोनों क्रियाएं नहीं है। प्रत्युत अपनी गलत मान्यताओं का त्याग है, क्योंकि वास्तव में हम भगवान के हैं और संसार के नहीं हैं। गांव से व्यक्ति आया, इसमें गांव अपादान है, और उसने दान दिया, इसमें दाता संप्रदान है। अपादान में आने की क्रिया है और संप्रदान में देने की क्रिया है। ये दोनों ही क्रियाएं परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। हाँ, सत्क्रिया निरर्थक नहीं होती, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है। सत अंश कल्याणकारी होता है, क्रिया अंश नहीं। खास बात यह है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जड़ता यानी क्रिया और पदार्थ अथवा शरीर और संसार की सहायता लेने की जरूरत ही नहीं है। उसकी प्राप्ति जड़ता के त्याग से होती है। क्रिया और पदार्थ दोनों ही जड़ है। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है। यह नित्य रहने वाली चीज ही नहीं है। प्रश्न 10। शरीर की सहायता के बिना हम साधन कैसे करेंगे? उत्तर: साधन करने में क्रिया की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत विवेक और भाव की मुख्यता है। इसीलिए शरीर की सहायता के बिना हम कामना रहित हो सकते हैं, ममता रहित हो सकते हैं, अहंकार रहित हो सकते हैं, भगवान को अपना मान सकते हैं और श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनके शरणागत हो सकते हैं। ऐसा होने के लिए शरीर की जरूरत ही नहीं है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति तो शरीर के द्वारा होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति शरीर के त्याग यानी संबंध विच्छेद से होती है। परमात्मा प्राप्ति में शरीर लेश मात्र भी सहायक अथवा बाधक नहीं है। परमात्मा तत्व में क्रिया नहीं है, इसीलिए क्रिया रहित होने से ही उसकी प्राप्ति होती है। प्रश्न 11। परमात्मा प्राप्ति भाव से होती है, क्रिया से नहीं, परंतु भाव भी तो मन बुद्धि में होता है। उत्तर: भाव अनेक प्रकार के होते हैं। मन बुद्धि में राग द्वेष आदि भाव पैदा होते हैं, परंतु मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, यह संबंधात्मक भाव स्वयं में रहता है।